नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में आज के न्यूज़ जेपीएससी रिलेटेड देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों के लिए सूचना है और इस सूचना ये न्यूज़ के रूप में ही है और उनको ज़रूर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2204, उनसे सीआईडी ने ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी मांगा था और अब तक 1000 अभ्यर्थियों ने व्हाट्सएप और ईमेल से अपनी कॉपी सीआईडी को उपलब्ध करा दी है। कॉपी ओएमआर कार्बन सीट की वो 5 अगस्त तक मांगी गई है। इनसे मिलान किया जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं कराएंगे वे संदेह के घेरे में आएंगे। उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। तो जो भी ओएमआर का कार्बन कॉपी अभी तक नहीं भेजे हैं, जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 14 जेपीएससी रेगुलर का, वो ज़रूर अपना ओएमआर के कार्बन कॉपी सीआईडी के व्हाट्सएप पर या फिर उनको मेल ज़रूर कर दें। जेपीएससी की वेबसाइट पे फ्रंट पे ही इसका नोटिस दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर और उसका ईमेल नंबर ले सकते हैं। तो अपना ओएमआर कार्बन कॉपी ज़रूर भेजिए ताकि सीआईडी आपके उत्तीर्णता को संदेह के घेरे में ना ले। आइए इसके अलावा न्यूज़ देखते हैं हम लोग। ये हिंदुस्तान की न्यूज़ छपी है जो जांच को लेकर है और अब न्यूज़ काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे साफ जो बातें अब तक आ रही थी वही है कि जो अनियमितता है उसमें पाया गया कि टीडीपीएल के कर्मी मोहम्मद इस्मान और मोहम्मद एबाद द्वारा डिजिटल और भौतिक रूप से ओएमआर सीट में टैंपरिंग की जाती थी। मतलब डिजिटली भी उसमें जो है हेर फेर किया जाता था और भौतिक रूप से भी जो है किया जाता रहा है। अभय तिवारी जो है वो खुद परीक्षा में बैठता था और खुद को पास करवाता था और ये सबूत होता था कि भाई हाँ देखो हम पास कर रहे हैं तो तुमको भी पास करवा देंगे। और ये सारा प्रक्रिया जो होता था सेटिंग का, ये क्रम अनुसार पैसे लिए जाते थे। जैसे पीटी पास होने पर 5 लाख, मेंस पास होने पर 10 से 15 लाख और अंतिम सिलेक्शन के बाद 25 लाख कम से कम लिए जाने होते थे। और इसके अलावा जिसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी जो 48 या कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आधार पर सौरभ सुमन इनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पैसे देने की बात कबूल की है कि भाई हाँ मैंने पैसे देकर जो है अपना पीटी पास कराया था। मतलब जितना कट ऑफ नहीं था उससे काफ़ी कम क्वेश्चन उन्होंने अपने ओएमआर में रंगे थे और उसके बाद वो पास हो गए थे। इसके अलावा भी अभी जांच जारी चल रही है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रभात खबर में आई है। ये तो साफ साफ लिख दिया है कि जो भी ओएमआर कार्बन कॉपी की जानकारी नहीं देंगे उन अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। जानकारी नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। और साफ अंदर लिखा हुआ है कि इसके लिए सीआईडी ने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जारी किया है। सीआईडी के अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थी अपने सफल होने के साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं। जो अभ्यर्थी 5 अगस्त तक अपने साक्ष्य सीआईडी को उपलब्ध नहीं कराएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। 2204 अभ्यर्थी अभी तक पास हुए हैं 14 जेपीएससी में, जिसमें से आपके 1000 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपना ओएमआर भेज दिया है। पूछताछ के क्रम में वरीय अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। जेपीएससी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने सीआईडी की पूछताछ में जेपीएससी के वरीय अधिकारियों की गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीआईडी इन आरोपों का सत्यापन कर रही है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जब इतनी गंभीर बातें उठ रही हैं तो सिर्फ चेयरमैन के इस्तीफे से स्वच्छ झांप होगा ये कहना मुश्किल है।
मेंबर्स को भी इसमें इस्तीफा देकर अपने आइडियल कंडीशंस जो हैं वो तैयार करने चाहिए, ताकि एक स्वच्छ वातावरण में जांच हो सके। जो चेयरमैन हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जेपीएससी के अल ख्यांगते, उनको फिर 3 अगस्त को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो अभी इसमें जांच बाकी है, लेकिन जांच बाकी सरकार को इसमें रद्द करते हुए, चेयरमैन नया नियुक्त करते हुए यथाशीघ्र इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जांच तो जिस आधार पर है वो चलती ही चलती है, और ये लंबी प्रक्रिया है जांच की। एक और बड़ा घोटाला झारखंड में देखने को मिलता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में डिग्री घोटाला। जैसे महिला पर्यवेक्षक का जो चयन किया गया है, उसमें 33 महिला पर्यवेक्षक की डिग्री एक ही निजी विश्वविद्यालय की, सत्र भी और अंक में भी एकरूपता पाया गया है। झारखंड में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में लोगों को जानकारियां हैं और चर्चाएं भी हैं कि वो ज़्यादातर डिग्री बांटने का काम करती हैं, और वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। शिक्षक नियुक्ति में भी अभ्यर्थियों का ऐसा ही दावा था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको जांच करके रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एक ही तरीका नहीं है भ्रष्टाचार के कई तरीके हैं। कई तरीके से झारखंड के युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है, और ज़रूरत है उसमें कंट्रोल, नियंत्रण बनाने की। अब सरकार के ही हाथ में है ये कैसे करे, और युवाओं के हाथ में है कि सरकार को वो इस बात को लेकर चेताए। आदमी झारखंड में किस तरह से डिप्रेशन में है ये न्यूज़ ज़रूर दिखाता है। आंदोलन जहां हो रहा था, वहीं मास्टर लाइट के ऊपर पत्नी को नौकरी नहीं मिलने से नाराज जेपीएससी आंदोलनकारियों में से एक उस लाइट पर चढ़ गया। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसमें काफ़ी कोशिशें की गई उतारने के लिए, और उनका नाम हीरालाल बताया जा रहा है। बालूमाथ के निवासी हैं, लातेहार बालूमाथ के। उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली, जिससे वो बहुत परेशान थे। हर आंदोलन के दौरान या इस तरह की घटनाओं के बाद या इस तरह के घटनाओं के दौरान या इससे पहले एग्ज़ाम हो ना हो, कितने चरणों से स्टूडेंट्स गुजरते हैं। पहले तो परीक्षा की नियमावली बदलनी पड़ती है, उसमें कई हेर फेर किए जाते हैं। नोटिफिकेशन लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डेट आ रहा है तो वो कैंसिल हो रहा है। अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, उसके बाद कई बार कैंसिल होते हैं। अब ये प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती जा रही हैं कि एक आम साधारण छात्र जो खेती किसानी या मजदूरी करके कमा के खा रहा है, उसका परिवार, या साधारण बिजनेस भी कर रहा है, या छोटे मोटे अगर कामों में लगे हुए हैं परिवार, या मान लीजिए उनके परिवार किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी नौकरी में भी हैं, तब भी उनके लिए झेलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सारी आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार और ख़ासकर जो समय बीतता है उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि समय इंतज़ार नहीं करता है, उम्र बीतते जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब पर कंट्रोल हो, और अभी जो आंदोलन चल रहा है ये मौका है, बल्कि कहा जाए तो आने वाले 5-6 साल के लिए अंतिम मौका है। इतने लंबे और इतना स्ट्रॉन्ग आंदोलन, जिस तरह से लोग साथ दे रहे हैं, स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी बाहर आना चाहिए। घरों में बैठकर अधिकार नहीं मिलने वाला है। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए। आप किसी भी पार्टी के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जीवन जो है वो एक भ्रष्टाचार रहित प्रक्रिया में ही है। आपकी पार्टी हो सकती है जेएमएम से हो, आप कांग्रेस से हो, आप बीजेपी से हो, या आप जेएल कैंप से हो, लेकिन पार्टी में पदाधिकारी, मंत्री या कुछ विशेष लोगों को ही लाभ होता है। बाकी कार्यकर्ता के रूप में तो पूरा झारखंड किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी न किसी को वोट दे रहा है, उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो क्या झारखंड के छात्र आज भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है?
तो इसलिए ज़रूरी है कि सब एक साथ आगे आएं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, जैसा कि बार बार घोषणा की जाती है, तो बातों को ज़रूर सुनी जाएगी, लेकिन वो मजबूती से रखा जाए तभी सुना जाएगा। जाति, धर्म के आधार पर राजनीति या पार्टी आधार पर राजनीति इस आंदोलन को तोड़ कर रख देगी। सभी को आगे आने की ज़रूरत है। अलग अलग जाति समुदाय के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की चीज़ों को लेकर अलग अलग आंदोलन का तरीका अपनाना या अलग अलग समूह में बढ़ जाने से आंदोलन खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। और ये जानी हुई बातें हैं कि अगर लोग समूह में रहें तो एकता रहेगा और वो अपनी सफलता तक ले जाता है, लेकिन अगर आप बढ़ जाते हैं तो फिर उस आंदोलन का औचित्य कहें, उसका परिणाम वो रह नहीं जाता है। तो अगर परिणाम लेना है तो एकजुटता ज़रूरी है और उसके लिए समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कोई किसी के यहाँ सरकार गिराने के लिए आंदोलन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आंदोलन है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर किसी का वो मांग होना चाहिए, क्योंकि इससे पीड़ित सभी हैं। बाकी बने रहिए धुमकुड़िया में, देखते हैं आगे किस तरह के फिर से न्यूज़ आते हैं। धन्यवाद।